अवर युपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर तारो। बिसारो मने छोड़ो, उर मने हृदय। बाकी सब चीजों को छोड़िए, अपने दिल में बस उसके चरणों को, परमेश्वर को धारण कीजिए, बाकी सब चीजें छोड़िए। अब देखिए, जो आदमी ये कहे कि मैं गुरु नानक को प्यार करता हूं, तो उसके प्यार की हकीकत यह होनी चाहिए कि वो इन पंक्तियों का प्रैक्टिकल कर रहा हो। और उपाव, बाकी सब छोड़, सब मीत बिसारो। मीत माने मित्र, ऐ मेरे मित्र बाकी सब चीजें छोड़, बस एक चीज को पकड़, अपने हृदय में उसके चरणों का ध्यान बना रहे। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ। इसलिए कि परमात्मा ही सबका कारण है और परमात्मा ने ही हम सबको संभाल रखा है। दृढ़ कर गहो, दृढ़ता से नाम को पकड़ो, दृढ़ता से इस नाम का अवलंबन ले लो। ये पकड़ने की चीज है, दुनिया नहीं, दुनिया नहीं। एतन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। ये पैसा कमाओ, धनवान हो जा। जिसके पास ये है वो धनवान, जिसके पास ये धन नहीं है वो कंगला है। ये कह रहे संत जनों का यही मंत्र है जो वो सबको देते रहते हैं। सुमिरन करो और मन से वासनाओं को दूर करो। सिंपल। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। एक की आशा कर, एक की आशा कर, एक की उम्मीद कर, एक का ध्यान लगा और तेरे सारे रोग मिट जाएंगे। सर्व रोग का औषध नाम, वाणी में एक जगह आया, सब बीमारियों की औषधि दवाई एक ही है, वो है नाम। सब औषधि। देखा जाए तो सब रोगों का कारण क्या है? सब रोगों का कारण है अज्ञान, अस्मिता। मैं देह मन बुद्धि से जोड़ ली, मैं, सब बीमारियां चालू हो गई। मेरा है, कोई ले न जाए, लोभ आ गया। कोई लेने लगे, किसी से बांटना भी पड़ जाए, क्रोध आ जाता है। और जिसके पास है कुछ सामान तेरे पास नहीं है, ईर्ष्या आ जाती। जो है वो कहीं चला ना जाए, चिंता आ जाती, स्ट्रेस। अज्ञान को मिटाया, रोग मिट गए। अज्ञान किससे मिटेगा? कहा नाम से। नाम है परमात्मा का, तो परमात्मा को जब तक जानेगा नहीं, तब तक उसके नाम से प्रीति होगी नहीं, तब तक रोग रहेंगे। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुख को तुम ढूंढते हो ऐ भोले प्राणियों, वो सुख तो साधु के संग में मिलता है। तुम कहां ढूंढते हो? तुम साधु संग में थोड़ी ढूंढ रहे हो उसको। मैंने ये देखा, अच्छा बड़ा मजेदार बात है ये, यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है, सो सुख साधु संग परीत। साधु कौन होता है वो पीछे अष्टपदी में कह चुके हैं। लेकिन अहंकारी कट्टरपंथी मन ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई इस दुनिया में साधु है ही नहीं। साधु पहले होते थे, अब नहीं होते। अब कोई साधु नहीं।
तो अब हम किसका संग करें? कह रहे चलो आपस में सब बैठते हैं और हम पाठ करेंगे, होगी साध संग। कि कैसा साध संग जहां साधु कोई नहीं? दूल्हा है तो उसके आसपास लोगों को हम बारात बोलते हैं। दूल्हा माइनस कर दीजिए, फिर बारात बोलेंगे, फिर कहेंगे भीड़ जा रही। साधु संग करे, साध संग करे, बार बार आ रहा है वाणी में, साधु के संग। लेकिन बिना साधु के 20, 50, 100, 1000 लोग इकट्ठे बैठ जाए, आजकल वो उसी को साधु संग बोल देते। People wish to live in their own paradise. Whether it is a fool's paradise, that doesn't matter. साधु के संग बैठ, प्रीति जागेगी। प्रीति जागेगी तो फिर तेरे लिए इस मार्ग पे चलना सहज हो जाएगा। जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा पजहर की सरणी। किसी को मशहूर होने की इच्छा है तो कह रहे शोभा पहले तो भले कर्मों में ढूंढो, बुरे में नहीं। एक आदमी चोरी करता है, डाका मारता है, पकड़े जाने पे जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, कहता मशहूर होने के लिए, टीवी में फोटो आएगा, अखबार में फोटो आएगा, इंटरव्यू आएगा, इसलिए। ऐसी शोभा के पीछे मत भाग। गुरुदेव कहते हैं शोभा वही अच्छी जो भले कर्मों से निकले। सा शोभा, कैसी शोभा होवे? सो जो हमको भले कर्म से मिले। और वो भले कर्म, सा शोभा, वो कहां से मिलेगी? बाज हर की सरणी, वो हरि का भजन करने से मिलती। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरे औखद लाए। औखद शब्द औषधि का अपभ्रंश है। बोले रोग कैसे मिटते हैं? जब हम औषधि खाते हैं। ऐसे ही तेरे सब मन के जो रोग हैं, ये हर परमेश्वर के नाम की औषधि खाने से ठीक हो जाएंगे। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दर गए परवान। सब खजानों का बड़ा खजाना एक ही है, परमेश्वर का नाम। इसलिए अगर तुम ये चाहते हो कि परमेश्वर की दरगाह पे तुम स्वीकृत हो और तुम वहां से धकेले न जाओ, तो जप कर। मन पर बुधो हर कहनाए, दह दिस तावत यावे ठाए। मन को कह रहे हैं, रे मन प्रबुद्ध हो, संबुद्ध हो। प्रबुद्ध होने के लिए नाम का आश्रय ले। और फिर दह दिस तावत, ये 10 दिशाओं में भागते हुए मन को ठहराव मिल जाएगा। अभी देखो ना आपका मन कहां कहां घूमता है एक सेकंड में। देश, दुनिया, दोस्त, यार, मित्र, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, फिल्म, सिनेमा, मूवी, म्यूजिक, कहीं भी घूम जाता है विद इन सेकेंड्स। दह दिस तावत, 10 दिशाओं में ये भागते हुए मन को आवे ठाए, वो मन रुक जाता है। ठाए मन रुकना। ताको बिगन न लगे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। बिघ्न मतलब कठिनाइयां, मुश्किलें। भजन करने वाले को कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों? उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और इच्छा अपेक्षा वासना को त्याग देता है। तब जो हो ठीक, जैसा हो ठीक। क्या प्रॉब्लम है? ऐसी सोच वाले बंदे को बोलिए क्या प्रॉब्लम है? गरीबी है, नो प्रॉब्लम। अमीरी है, नो प्रॉब्लम।
दुनिया में बड़ा नाम शोहरत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया वाले गाली दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये देखा, संत को फर्क पड़े ना पड़े, कई बार उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको बड़ा फर्क पड़ जाता है। अखबार मैगजीन में फोटो आ जाए, बड़े खुश होते कि हमारे संतों की ऐसी मशहूरी हो रही है। अब लिखने वाले हैं, लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं। आज तो मीडिया की कलम में इतनी ताकत है, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा बना दे। इस तरह से स्टोरी लिखते हैं कि पढ़ने वाले उसी को सत्य मान लेंगे। और लोग अखबार पे ऐसे विश्वास करते हैं जितना शायद गीता पे ना करते हूं, इतना विश्वास अखबार में छपा था। अब अखबार वाले, मैगजीन मीडिया वाले बना दें किसी को, मिटा दें किसी को। समय ऐसा है। अच्छा लिखा गया, बड़े खुश होते, और किसी ने नहीं अच्छा लिखा, क्रोध में आ जाते, ऐसा कैसे लिख दिया। भाई उसकी कलम, उनकी मैगजीन, दे कैन राइट एनीथिंग, हाउ कैन यू स्टॉप देम। संत को कोई बिघन नहीं, भक्त के मन में कोई पीड़ा नहीं। मान करे कोई, अपमान करे कोई, दुनिया का काम है ये। दुनिया और क्या कर सकती। जुबान है ये इनके पास, 4.5 इंच की ये जुबान चलती है, बोलती है, अच्छा बुरा भला, निंदा स्तुति अस्तुति, ये निकलता है इसके। आप बड़े दुखी हो जाते हो। भक्त नहीं होता। लेट देम से व्हाट दे विश टू से, अनपर्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड। वो वही करता है जो उसका विवेक उसको इजाजत देता है, और विवेक से निकला हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं, भक्त को कोई मुसीबत नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जिसको प्रॉब्लम होती है वो भक्त नहीं है। ए ठीक नहीं, ओ ठीक नहीं, ए ठीक नहीं। कई लोगों का एटीट्यूड ये होता है, नेगेटिव। वो अच्छा कुछ देख नहीं सकते, अच्छा कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे आदमियों को तो कहीं आप भेज दीजिए, वो वहीं परेशान हो जाएंगे। भक्त को कहीं भेज दीजिए, वो हमेशा आनंदित है। कल ताती ठांडा हर नाम, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म परगास। कल ताती, कल मने कल युग, ये कल युग जलाने वाला है। ताती ताप, तप्त गर्म। और इस तपाने वाले कल युग में ठंडक देने वाला तो एक नाम ही है। अब आपके पास नाम नहीं है तो आप तो जलोगे। आपके पास ध्यान नहीं है, आप तो जलोगे। और ये जलाट ऐसी है जो किसी एयर कंडीशनर या किसी माउंटेन रिजोर्ट पे जाने से भी ठीक नहीं होगी। कला क्लेश मन में। लेकिन इसी कलयुग में जिनके पास कहा नाम है, ध्यान है, वो नहीं जलते, वो शांत रहते। क्यों? उनके अंदर सुमिरन चलता है। सिमर सिमर सदा सुख पाओ, सिमरन करते हैं सुख पाते हैं। पाओ बिन से भय दूर हो गया, पूर्ण होए आस। देखिए, हमको भय कब होता है? जब हमारी कोई आशा होती है, ये होएगा कि नहीं होएगा, डर आता। जिसकी आशा कोई नहीं, उसकी सब आशा पूर्ण हो गई। क्यों? बोले अब आशा ही कोई नहीं। मकान बनाओगे, मकान के गिरने का डर होगा। एक ने मकान बनाया ही नहीं, अब उसको क्या डर होगा? कोई भी नहीं।
मन से जब संसार की आसक्ति और ममता को निकाल देता है, आशाहीन हो जाता है, हम कह सकते हैं यही व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। पाव बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। ये भक्ति हो रही है, पाए मतलब हो रही है। ये जो भक्ति हो रही है ये किसी और वजह से नहीं, अपने आत्मा के प्रकाश के लिए हो रही, या यूं कहिए आत्मा के प्रकाश को जानने के लिए हो रही। भगत इसलिए भजन नहीं कर रहा कि उसको भजन से कुछ चाहिए, वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। तित कर जाए बसे अविनाशी, कहु नानक काटी जम फांसी। तित घर जाए, उस घर में, तित माने उस घर में गया और बस गया और बस गया ऐसे कि अब कोई उसको वहां से हिला ही नहीं सकता। बात समझें इसको। शरीर का घर अविनाशी नहीं, टूटने वाला। दुनिया में ही आपका घर अविनाशी नहीं है, टूटने वाले। अब इन घरों को कोई सच्चा समझ के पक्का डेरा लगा के बैठ जाएगा तो दुखी होएगा। तितकर जाए बसे अविनाशी, वो अविनाशी के घर में जाके बस गया। अविनाशी कौन है? परमेश्वर। अविनाशी कौन है? आत्मा। आत्मस्थिति वाला पक्के घर में, बाकी सब कच्चे घर में। आप कहाँ हो, कच्चे में कि पक्के में? और जो इस अविनाशी के घर में बस गया, कहते उसके जम की फांसी कट जाती है। फांसी बोले तो रस्सी, मौत की रस्सी अब उसके गले में ना आवेगी, कट गई, अब नहीं आती। बोले संत मरते नहीं ना, संत लीन होते हैं, मरते नहीं है। पंचभूत पंच महाभूतों में लीन, प्राण महाप्राण में लीन, मन माया में लीन, बुद्धि अहंकार में लीन, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है ही। मरा कौन? कोई भी नहीं। संत नहीं मरते। हाँ ना मुआ मेरी मुई बलाए, कबीर कहते हैं मैं नहीं मरा, मेरी बला मर गई। मेरी बला मरे, बला मर सकती है, मैं क्यों मरूं? मैं तो मरता ही नहीं, मर सकता नहीं, मैं आत्मा विनाशी। तत्व विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो का चोकाचा। सच्चा कौन है? जो ये तत्व की विचार करे, और जो तत्व की विचार ना करे वो तो कच्चा है। कच्चा बर्तन टूटता है। पीतल की गगरी हो वो टूटेगी कि कच्चे मिट्टी का घड़ा हो वो टूटेगा? क्या टूटेगा? मिट्टी का घड़ा। सोचिए कोई घड़ा ऐसा हो जो डायमंड का बना हो। डायमंड इज द मोस्ट टफेस्ट स्टोन। उसके टूटने का डर होगा क्या? भैया आप बर्तन लेते हो तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी लेके बड़े खुश होते हो कि 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार गिर जाएगी तो टूटेगी नहीं, ये क्रॉकरी अच्छी। डोंट बाय फ्रजाइल। फ्रजाइल समटाइम्स लुक्स वेरी नाइस बट नो यूज। शरीर फ्रजाइल है। सच तो यह है शरीर बना ही रोगी होने और रोगी होके मरने के लिए। इसको आप कितना कुछ खिला लो पिला लो, फिर ये मुआ धोखा दे जाएगा। मैं एक महात्मा को, संत थे, उनके आना जाना था बचपन में मेरा बहुत, तो मैं देखती थी वो ऐसे शिलाजीत का इतना बड़ा उनके पास एक गोला सा था, पता नहीं कोई खास ही था। उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, बालपने में इतनी समझ नहीं थी।
कि उसको इन्वेस्टिगेट करे या उनसे पूछे, पर ये देखती थी वो सुबह में एक समय गाय का दूध पिएंगे, फिर शाम को एक बार गाय का दूध, फिर रात को एक बार, 3 बार वो दूध पीते थे। भोजन भी खाते थे पर दूध भी पीते थे। तो हर बार जब उनका दूध गर्म होके आता तो वो स्टील के ग्लास में उसको डाल देते और ऐसे 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 हिलाते रहते थोड़ी देर, और फिर उसको निकाल देते, रख लेते और पी जाते। काफी स्वस्थ रहे शरीर से वो, लेकिन 73 में आकर के हार्ट फेलियर से डेथ हो गई। बड़ा पक्का नियम संयम से रहने वाले कई लोग, जब मैं ऐसी बात करती हूं तो वो ऐसे मूढ़ हैं, मूढ़ का बोलूं, मूढ़ों के सरताज, मूढ़ शिरोमणि, मूढ़ों के बादशाह, वो कहते इसीलिए तो हम संयम नहीं करते, मर तो जाए नहीं, इसीलिए तो हम आसन नहीं करते, मर तो जाए नहीं, काहे करो, काहे करो। हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, वो इतना नियम संयम से रहे, गाय का दूध पीना, डालडा घी नहीं खाते थे, हमेशा देसी घी खाते थे। डू यू नो दिस? आज इस चीज के ऊपर बड़ी रिसर्च की गई। गाय का देसी घी दवा है, औषधि है, और गाय का देसी घी, देसी गाय का, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, उल्टे हाई हो तो कम होगा। हम बचपन में जब सुनते ना, और जलेबी खाई थी ना इसलिए हमारा गला खराब हो गया, जलेबी डालडे घी की थी, तो बड़ी हैरान होती, इसे कैसे गला खराब हो जाता है, देसी खाएंगे और मोटा अनाज खाएंगे, वे टू मेनी इफ्स एंड बट्स, क्या खाना क्या नहीं खाना, बड़ा परहेज, बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, चले गए। स्वामी बुआ जी योगा मास्टर, 126 वर्ष, आंखें चलती, कान चलते, जुबान चलती, 124 वर्ष में भी ऑल अमेरिकन कराटे चैंपियन को पटखनी दे के गिरा के आए थे, पर 126 में गए। देह कच्ची है, देह जानी है, ये देह का स्वभाव। जो जितने संयम नियम से जी लेता है वो इस शरीर को निरोगी रख के लंबे समय तक जिएगा, कुछ साधना कर लेगा, कुछ प्राप्ति कर लेगा, नहीं तो आवागमन बना रहेगा। अगली पंक्ति, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, तेरा आना जाना छूटे जब तू हरि की सेवा करे। हरि की सेवा क्या है? हरि कहाँ है? किसी एक जगह तो है नहीं, वो तो व्यापक है। हम उसकी सेवा कैसे करें? भैया हरि का स्मरण करना ही हरि की सेवा है। अपना अहंकार कहते छोड़ो और गुरुदेव की शरण में जाओ। आप त्याग शरण गुरुदेव, ऐसे तेरे इस अनमोलक रत्न जन्म का उद्धार हो जाएगा। बड़ा कीमती है। हर हर सिमर प्राण आधार, हरि का स्मरण कर, तेरे प्राणों का उद्धार हो जावे। हरि का स्मरण कर। अनिकई उपावना छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे। कहते मैंने ये देख लिया, स्मृतियां पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, चारों वेदों का विचार करके ये बात समझ में आ गई है, जब तक हम ये नहीं करेंगे और किसी उपाय से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो अपने आप को स्मरण में लगाओ। हर की भगत करो मन लाए, मन वांछत नानक फल पाए। हरि की भक्ति करो मन लगा करके। मन वांछत, वांछित शब्द है हिंदी का, वांछित का ये दूसरा रूप वांछो,
जो तुम चाहते हो, मन से चाहते हो, वह फल तुमको मिल जाएंगे। अब इसमें फिर लोग अपनी दुनियादारी ले आते, भाई मेरे मन की तो इच्छा है मुझे एमबीबीएस में सीट मिल जाए, मेरे मन की इच्छा है इंजीनियरिंग में सीट मिल जाए, अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, मेरे मन की इच्छा है मेरा एक बंगलो बन जाए, मेरे मन की इच्छा है मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। लोगों की तो ऐसी ही इच्छा है। वो जब ये लाइन पढ़ते हैं ना, पट से उनको दुनियादारी याद आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, सुखमनी साहब पढ़ो और मन की इच्छा पूरी करो। बड़ा चलता है ये। एक ने कहा मैं रोज पढ़ रहा हूं, इच्छा नहीं पूरी हो रही। कह रहे क्या है, एक पाठ करने से थोड़ी कुछ होता है, कम से कम 11 कर। हो बेटा 11 पाठ कर रहा है। कह रहे 11 किए कुछ नहीं हुआ। कह रहे श्रद्धा से नहीं किए ना, श्रद्धा से किए थे। कहाँ किए थे? बोला घर में बैठ के। बोला ना गुरुद्वारे जाके कर, फिर पूरी होगी। अच्छा जी। कहते गुरुद्वारे जाके किया, अभी भी पूरी नहीं हुई। कहते गुरुद्वारे गया कैसा था? बोले कार में। बोले नहीं पैदल जा। वो पैदल जाता है, और जब जाता है तो फिर वहां सुनने को मिलता है इसकी ये इच्छा पूरी हो गई, उसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, तो मन में और जोर से उम्मीद जगती है इनकी हो गई मेरी भी हो ही जाएगी। पाठ करता रहता, इच्छा फिर पूरी नहीं हुई। फिर कहते पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज है। सच्चे पातशाह मेरे कदों करोगे, भगवान से लड़ने लग जाता। फिर सब पे हो रही, हमारे पे कोई क्रोध है भगवान को। मन वंशत की जहां बात आती है तो वहां देखिए सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात अगर होती तो हम रोज ये राष्ट्रपति लेने से पहले एक बात कह रहे हैं, भगत जना के मन विश्राम। ये वाणी भक्तों के लिए है जो इस सत्य की राह पे चलना चाहिए, दुनियादार लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन मैंने ये देखा अक्सर सिख परिवारों में, सिंधी परिवारों में सुखमनी साहब का पाठ वो तब करते हैं जब कोई दुख मुसीबत आ जाए, या रोज इसलिए करते हैं कि दुख मुसीबत आए ही कोई नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ये। एक जपजी साहब, एक सुखमनी साहब, और फिर एक रहराज साहब, सबसे ज्यादा ये पाठ किए जाते हैं।